बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क के अगर किसी भी हिस्से में कोई भी हादसा रोनुमा होता है तो वो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि उस हादसे के मुतासरीन की पूरी तरह से मदद की जाए। ख्वाह उन मुतासरीन का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी ज़बान बोलने वाले कबीले से हो या किसी भी सूबे से हो, तो तमाम तर ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की होती है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में ज़बान की बुनियादों पर मदद की जाती है और ज़बान की बुनियादों पर लोगों को जो है रिलीफ दिया जाता है। अब गुज़श्ता दिनों जो हैदराबाद के इलाके प्रेटाबाद में सिलेंडर फट जाने से हादसा हुआ, उस हादसे में तकरीबन 30 से ज़ायद लोग ताहाल मर चुके हैं और 50 से ज़ायद लोग कराची के बंस वार्ड में इस वक्त ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं। लेकिन ना तो सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई उनकी सिलसिले में मदद की गई और ना ही वफाकी हुकूमत ने इस सिलसिले में उनकी लिए कोई जो ऐलानात किए जाते हैं वो किए गए। बल्कि जो जो लोग सिलसिले में अपनी खिदमत अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका भी गया और उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के उन कारकुनान को खराज तहसीन पेश करूंगा जिन लोगों ने इस हादसे के फौरी बाद जिस तरह से उन फरीदाबाद के मुतासरीन को कराची के बंस वार्ड में पहुंचाया और लवाहिकीन उनके जो फौत हो चुके थे उनकी तदफीन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर यहाँ जो ज़ख्मी मौजूद थे उनके लिए सिविल अस्पताल के सामने एक कैंप आवेज़ा किया गया। उस कैंप के ज़रिए मुतासरीन की जो ज़ख्मी थे उनकी मदद की जाती रही। लेकिन हमारे रियासती इदारों की जानिब से न सिर्फ उस कैंप को उखाड़ फेंका गया बल्कि वहाँ जो सामान मौजूद था, पानी के कूलर मौजूद थे, उनको उठा लिया गया। वहाँ से पंखे उठा लिए गए, वहाँ से बिस्तरों को उठा लिया गया और फिर जो लोग वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियर काम कर रहे थे उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। उस वक्त तो वो हमारे इदारे उस वक्त तो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब गुज़श्ता 2 रोज़ कबल उन तमाम कारकुनान को घरों से गिरफ़्तार किया गया है जो फरीदाबाद के मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ अमल थे। तो एक तरफ तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी थी कि उन्हें अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी, न सिर्फ मुतासरीन की मदद करनी चाहिए थी, उनकी माली मदद भी की जाती। उन मुतासरीन जो लोग फौत हो चुके थे उसकी तदफीन में भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, उनकी जो है वो माली मदद की जाती। लेकिन जो लोग कर रहे हैं मदद की जाती, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको भी रोकने की कोशिश की गई है। रोकने की कोशिश क्यों की गई है कि गुज़श्ता 40 सालों से ये फरीदाबाद के लोग बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन को अपना वोट का मैंडेट देते चले आए और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही महसूस होता था। हुक्मरान भी ये समझते हैं कि ये लोग मुस्तकबिल में भी वोट अल्ताफ़ हुसैन को ही देंगे और ये हल्के जो हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पर ही लोगों को यहाँ मुंतखब किया जाता है। तो महज इस वजह से फरीदाबाद के लोगों को, मरने वालों को नज़रअंदाज किया गया, उन ज़ख्मियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है जो इस वक्त बंस वार्ड में मौजूद हैं। बल्कि इनकी तीमारदारी करने वाले लोगों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ फिडलबी एरिया के भी एक कारकुन को गिरफ़्तार किया गया, मलिर से भी गिरफ़्तारियाँ हुई, गुलबहार से भी मुतअद्दिद गिरफ़्तारियाँ अभी तक हो चुकी हैं। इन कारकुनान को लापता किया जा चुका है, इनके मुतालिक कुछ नहीं कहा जा रहा। इंतज़ामिया नहीं बता रही कि इनको कहाँ ले जाया गया है, कौन लोग ले गए हैं, सादा वर्दी में कौन लोग थे। तो सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं की जा रही है और अगर जो कोई मदद करने जा रहा है तो उनके साथ इस किस्म की ज़्यादतियाँ की जा रही हैं तसलसल के साथ। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 50 से ज़ायद अभी भी उस बंस वार्ड में पेशेंट मौजूद हैं मुतासिरीन फरीदाबाद, जिनकी मदद हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की नहीं की गई है। बल्कि नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि ये जो बंस वार्ड है, कराची का जो बंस वार्ड है, ये बंस वार्ड अगरचा है हुकूमत की बिल्डिंग में मौजूद, लेकिन इसके तमाम अखराजात चंद मुखियर हजरात के ताउन से ये चल रहा है। हुकूमत की जानिब से बंस वार्ड को 1 रुपया भी माली इमदाद नहीं दी जाती है।
اور سوچ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جب یہ پریٹ آباد کا حادثہ ہوا تھا تو حکومت کو فوری طور پر کیمپ لگانا چاہیے تھا، وزیر اعلیٰ سندھ کو اور صوبائی وزیر صحت کو فوری طور پر ان زخمیوں کی عیادت کرنی چاہیے تھی، ان کی مالی امداد کا اعلان کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ یہ تمام پریٹ آباد کے لوگ جو حیدرآباد جو جو لوگ ہیں ان کا مینڈیٹ ہمیشہ ماضی میں بھی الطاف حسین صاحب کو ملا کرتا تھا اور مستقبل میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے، اور محسوس کرتے ہیں یہ حکمران کہ مستقبل میں بھی اس کا مینڈیٹ الطاف حسین کے پاس ہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو مسلسل نظر انداز کیا گیا اور ان کی خدمات انجام دینے والوں کو تسلسل کے ساتھ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، دوسری جانب ایک طرف تو یہ متاثرین کی صورتحال ہے، پھر 11 جون کو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اے پی ایم ایس او کا 46واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ذمہ داروں نے یہ اس قسم کا مختلف علاقوں میں یوم تاسیس منانے کا اہتمام کیا ہے، خاص طور پر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب 10 جون کی رات کو جو ہی 11 جون کا دن شروع ہوگا، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پاکستان میں اور اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کریں گے۔